अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को माता निकल आए या कहा जाए कि स्मॉल पॉक्स इस तरह से हो जाए तो आप क्या करें? क्योंकि बहुत से लोग बहुत घबरा इसलिए जाते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो दर्द तकलीफ़ ज़्यादा झेल नहीं पाते। तो सबसे पहला काम हम आपको बता दें कि आखिर इसकी पहचान कैसे होती है। अगर आपको इस तरह के दाने हैं जिसमें कि आपको हल्का-हल्का पानी दिख रहा है, तो ये अपने आप में पहचान है कि ये आपको स्मॉल पॉक्स यानी कि माता निकली है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। इस समय हमने इसके ऊपर क्रीम लगाई हुई है और ये क्रीम कौन-सी है? ये है कैलामाइन क्रीम, जो कि आपको डॉक्टर लिखते हैं और अधिकतर घरों के अंदर ये दवाई रखी जाती है। और इसको इन दानों पर लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कम से कम जलन कुछ कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब ये निकलती है तो बेहद तकलीफ़देह होती है। एक चुभन महसूस होती है कि आपको किसी तरह का कोई कांटा चुभ रहा है शरीर के अंदर, तो इसलिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करें कि आप जहाँ पर भी जिस शख्स को ये माता निकल आए तो उसके चारों तरफ इस तरह से नीम की पत्तियाँ आपको रखनी चाहिए, क्योंकि नीम की पत्तियाँ जो हैं ये एक तरह से शुद्ध करती हैं, किसी भी कीटनाशक को ख़त्म करने का सबसे उपयोगी तरीका है। इसके साथ ही आप एक काम और ज़रूर ये करें कि आप इस तरह से जो नीम का पानी है उसको उबाल लें। पत्तियों को उबालने के बाद ये नीम का पानी आप बना लें और इसको रेगुलर जहाँ बच्चा रहता है और आसपास के कमरे में आप वहाँ पर लगातार इसके स्प्रे करते रहें। ये बेहद ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाने के साथ ही, क्योंकि डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटी एलर्जिक दवा लिखेगा और आपको या तो होगा तो बहुत ज़्यादा तो एक फ़ीवर की दवाई पैरासीटामोल की तरह कोई दवाई लिख देगा। साथ ही एक ये जो देसी एक दवा होती है खमीरा, ये ज़रूर दी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है, डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि इसको खिलाने की वजह से जो तकलीफ़ है, यानी कि जो इस तरह के दाने जो शरीर के कई बार अंदर रहते हैं, उभर नहीं पाते, बाहर निकल नहीं पाते, तो वो तेज़ी से बाहर उभर कर निकल आते हैं। और इसीलिए इस खमीरा को खिलाया जाता है बेहद कम क्वांटिटी में, जो कि डॉक्टर आपको बता देंगे। या कहा जाए कि मुश्किल से आपको 5 ग्राम इसको खिलाना होगा और सिर्फ़ आपको जो ये 5 ग्राम है वो भी एक साथ आप नहीं खिलाएँगे, वो भी कई दिन में आपको खिलाना होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है माता शुरू होने का और ठीक होने का, कम से कम 10 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर बच्चा मान जाए नारियल का पानी पीना, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर के अंदर ठंडक देता है, तकलीफ़ को कम करने में मदद करता है। और जहाँ-जहाँ बच्चा घूमे, क्योंकि बच्चों को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर के लगभग सभी हिस्सों पर ये निकलती हैं। शरीर का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर भी निकलती हैं, शरीर के जो ऊपर के हिस्से हैं वहाँ भी निकलती हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी निकलती हैं। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह ये प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए बच्चा जहाँ-जहाँ घूमे वहाँ आप कम से कम जो ये नीम का पानी है उससे आप पोछा भी लगा सकते हैं, साफ़-सफ़ाई रखने का ध्यान रखें। साथ ही जो फ़िनाइल है उसका भी बार-बार इस्तेमाल करें साफ़-सफ़ाई के लिए, और बॉडी को साफ़ रखने की जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, क्योंकि ये जो पानी है इसका सिर्फ घर के अंदर ही इस्तेमाल आप नहीं करें। नीम का पानी है, ये जो स्प्रे है आप बच्चे की बॉडी के ऊपर भी थोड़ी-थोड़ी अंतराल के ऊपर करें। और ये जो क्रीम है ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठंडक आपको मिलेगी। क्योंकि गर्मी के दिनों में इस समय देखा जा रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता या कहा जाए कि माता रानी, बड़ी माता भी इसे कहा जाता है, छोटी माता भी कहा जाता है, और इसे एक आम भाषा के अंदर हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी के दिनों में होती है तो इतनी तकलीफ़देह हो जाती है, क्योंकि अगर आप एसी के अंदर रहते हैं तो आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और क्योंकि इन दिनों में जो बॉडी है वो फ़ीवर उसमें हो जाता है, तो यानी कि आप एसी के अंदर रेगुलर रह नहीं सकते। ऐसे में सिर्फ पंखे के अंदर ही आपको रहना एक मजबूरी बन जाती है, जिसके अंदर की ये जो दाने हैं जो कि शरीर के लगभग सभी पार्ट्स पे निकलते हैं, वहाँ पर ये चुभने शुरू हो जाते हैं। बहुत दुखन होती है, इनके अंदर पानी भरा होता है, और कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ये जो है हल्का जब सूखना शुरू होती हैं तब उसके बाद खिंचाव होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी बॉडी में खिंचाव शुरू हो गया है तो ये जो नीम की पत्तियां हैं, हम आपको बता दें कि इसको हल्का सा सहलाने के लिए भी आप शरीर पर सहलाने का अगर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुजली कुछ कम होगी, और इसके साथ ही उस सहलाने की वजह से तकलीफ़ जो जिस शख्स को है, जिस बच्चे को है, वो और ज़्यादा कम हो पाएगी। तो कम से कम ये घरेलू उपाय आप इस्तेमाल करते हुए इन दिनों में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।